हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के प्रकार। नंबर 1, यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें एक बैंक द्वारा प्राथमिक कार्य भी किए जाते हैं और द्वितीय कार्य भी किए जाते हैं। अर्थात डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है और लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और सेकंड कार्य जैसे म्यूचुअल फंड बेचना, इंश्योरेंस बेचना आदि कार्य किए जाते हैं। आदि कार्य किए जाते हैं, उसे यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है। नंबर 2, पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें प्राथमिक कार्य को छोड़कर बैंक द्वारा सेकंड कार्य किए जाते हैं, उसे पैरा बैंकिंग कहते हैं। नंबर 3, ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग पर्यावरण अनुकूल बैंकिंग होती है। इस बैंकिंग में जो भी पर्यावरण के अनुकूल होता है उस हिसाब से बैंकिंग की जाती है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंकिंग की जाती है आदि। नंबर 4, ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग वह होती है जिसमें विदेशी मुद्रा को एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कन्वर्टेबल के तहत मुद्रा स्वीकार की जाती है। नंबर 5, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग सभी आम नागरिक के लिए होती है। इसमें सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य में जमा स्वीकार करना और लोन प्रोवाइड करवाना, और द्वितीय कार्य में जैसे म्यूचुअल फंड बेचना, इंश्योरेंस बेचना आदि। नंबर 6, होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग उच्च वर्ग वालों के लिए होती है, अर्थात हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वालों के लिए होती है। इसमें जो भी अकाउंट खोले जाते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वालों के लिए होते हैं, और जो भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो उच्च वर्ग वालों के लिए प्रोवाइड करे जाते हैं, उसे होलसेल बैंकिंग कहा जाता है। नंबर 7, मिक्स्ड बैंकिंग। मिक्स्ड बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें रिटेल बैंकिंग भी हो और होलसेल बैंकिंग भी हो, उसे मिक्स्ड बैंकिंग कहा जाता है। नंबर 8, कोर बैंकिंग। कोर की फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। कोर बैंकिंग उसे कहा जाता है जिसमें एक ही बैंक ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे कोर बैंकिंग कहा जाता है। पहले कंप्यूटर आने से पहले यह सुविधा बैंकों को नहीं थी। यदि कोई भी कस्टमर बैंक से पैसे निकलवाने जाता है, जमा करवाने जाता है, तो जिसमें उसका खाता है वह वहीं जाता था। अब सुविधा ये है कि आप किसी बैंक की कहीं भी ब्रांच है वहां से आप पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। नंबर 9, नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग नैरो बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें बहुत ही कम जोखिम होता है, अर्थात ऐसी बैंकिंग जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, उसे नैरो बैंकिंग कहा जाता है। नंबर 10, यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें एक बैंक की एक ब्रांच खोल दी जाती है और सारे कार्य जो भी कार्य है बैंक के ऑनलाइन के माध्यम से किए जाते हैं। नंबर 11, वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें जो भी सारे कार्य है बैंक के वो ऑनलाइन के माध्यम से किए जाते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे अकाउंट खोलना, डिपॉजिट जमा करवाना, लोन के लिए अप्लाई करना, बैलेंस चेक करना आदि। नंबर 12, ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग उसे कहते हैं जिसमें एक बैंक द्वारा जो भी बैंक की ब्रांच है घनी सारी खोल दी जाती है, अलग अलग जगह, गांव में, शहरों में, उसे ब्रांच बैंकिंग कहा जाता है, जिससे आरबीआई के जो वित्त समावेशन का लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके और सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा सके, उसे ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।